E-health stands for electronic health information. This electronic health information is basically medical records of patients in the form of electronic data. Now this electronic data or e-health information has some concerns or guidelines. For example, one common concern is privacy of electronic health records of some specific patient. What is a privacy basically? How we can define privacy? Privacy is basically selection of information from some individual's information, कि किसी एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए विदाउट हिज कंसेंट. अब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ प्राइवेसी हमारे पास क्या चीज़ होगी? इसमें हम तीन मेजर एरियाज को देखेंगे. नंबर वन इज़ कि हमने कितना या किस टाइम पर प्राइवेसी को शेयर करना है और नहीं करना. फॉर एग्जांपल, व्हाट वी से क्लेम ऑफ इंडिविजुअल्स टू डिटरमाइन फॉर देमसेल्व्स when they want to share information. Second one is how they want to share information. And finally, to which extent या कितनी उन्होंने information share करनी है. अब इन तीन पैराडाइम्स की बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि प्राइवेसी शेयरिंग मैकेनिज्म क्या होगा फॉर सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल पेशेंट. Now, what is privacy? As we defined that it is control over the release of identifiable personal information that should rest with the subject data. अब इससे मुराद क्या है कि जो प्राइवेसी है that is a subjective thing to a particular person. Subjective means that person can define how much his privacy is. बाज़ लोग क्या करते हैं कि अपनी सब इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं. On the other hand, some people don't want to share any information. So that is a subjective type thing that it depends on the person who has to share his information. So privacy is directly proportional to sharing of information, कि कितनी वो information share कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है और किस पर्पस के लिए शेयर कर रहा है. और अगर हम इस पर्पस को ले जाएं यानी कि इस पर्पस को दूर कर दें, फॉर एग्जांपल इफ़ सम पीपल इज हैज शेयर्ड समथिंग फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस और उस इंफॉर्मेशन को हम उस पर्टिकुलर पर्पस की बजाय किसी और काम के लिए यूज़ करें, देन दैट इज़ इलीगल. Here comes another term that is called secondary use of concerns. As I defined that information shared for some particular purpose, it should be used for that purpose only. बट कॉमनली होता क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है बट दैट इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग स्टार्टेड और बीइंग यूज फॉर अदर पर्पसेस आल्सो. अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि जब पेशेंट की इंफॉर्मेशन को फॉर इलीगल पर्पसेस यूज़ किया जाए, देन वो जो पेशेंट होता है ही बिकम्स एंग्री और वो इस बात से नाखुश होता है कि वाई हिज इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग शेयर्ड अमंगस्ट अदर पर्पसेस. यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिसर्च काउंसिल जो बेसिकली काम करती है इन प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स पर फॉर मेडिकल डाटा, इन्होंने 4 किस्म की कैटेगरीज डिफाइन की हैं फॉर सेकेंडरी यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन. वो कैटेगरीज क्या हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहली टाइप ये है कि कुछ लोग आपका डाटा एक्वायर करते हैं बट दैट इज़ एन एक्सीडेंटल एक्वायरिंग, कि हम कोई और काम कर रहे थे, करते करते हमें कोई डाटा मिला, हमने वो डाटा पढ़ लिया, लेकिन हमारी नीयत ठीक है और उस डाटा का गलत यूज़ नहीं किया जाता. सेकेंड कैटेगरी आर इंसाइडर्स हु अब्यूज देयर रिकॉर्ड एक्सेस प्रिविलेजेस, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस ताक में रहते हैं कि हाउ दे कैन एक्सेस अदर पीपल डाटा सो दैट दे नो इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर पीपल. थर्ड कैटेगरी इज इंसाइडर्स हु नोइंगली एक्सेस इंफॉर्मेशन फॉर स्पाइट और फॉर सम प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि वो क्या करते हैं कि डाटा को पकड़ते हैं, उससे इंफॉर्मेशन गेट करते हैं एंड देन दे यूज फॉर दिस इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉफिट मेकिंग टाइप थिंग्स. And finally, the fourth category is our uncontrolled secondary usage, that is just for curiosity or for subordination by insiders, कि जिसके अंदर क्या होता है कि मकसद प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता लेकिन दूसरे लोगों के बारे में जानना होता है. अगेन दिस इज़ अनकंट्रोल्ड और ये पेशेंट्स को पसंद नहीं होता. सो बेसिकली व्हाट इज़ आवर प्राइवेसी? दैट इंफॉर्मेशन दैट इज़ अलाउड बाय सम स्पेसिफिक पेशेंट फॉर यूजफुल पर्पसेस. और प्राइवेसी से बाहर की चीज़ क्या होगी कि जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ उसको यूज़ किया जाए, उससे बाहर वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ ना किया जाए.